नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। राष्ट्रपति चुनाव का वक्त जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी पारा हाई होता जा रहा है। दोनों पक्षों की ओर से अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। इसके बाद से ही सियासी समीकरण साधने की कोशिश शुरू हो गई है। विपक्ष ने साझा उम्मीदवार के तौर पर जहां यशवंत सिन्हा पर भरोसा किया है, इधर बीजेपी ने आदिवासी और महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मोहर लगाकर एक तीर से दो निशाने साधने का प्रयास किया है। भाजपा देश के आदिवासी समुदाय और महिलाओं के बीच अपनी पेड़ को मजबूत करने में जुटी है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, जहां आदिवासी वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका में है। अब बीजेपी का यह दाव कितना सटीक बैठता है, आज अटेंशन में हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव साल 2023 में होना है, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी ने प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ा दी है। भाजपा जिस आदिवासी कार्ड के सहारे अगले साल का विधानसभा का मिशन पूरा करना चाहती थी, उसे मुर्मू की उम्मीदवारी ने नई जान डाल दी है। पिछले विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद से बीजेपी नाराज आदिवासियों को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। इसके लिए प्रदेश में आदिवासियों के लिए जनजातीय सम्मेलन आयोजित किया। हबीबगंज स्टेशन का नाम बदला गया। जबलपुर में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बड़ा आयोजन हुआ। इंदौर में टांटिया भील के नाम पर चौराहे का नामकरण भी किया गया, लेकिन फिर भी संशय बरकरार था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने न केवल एमपी बल्कि कई राज्यों का राजनीतिक परिदृश्य बदल दिया है। मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में आदिवासी के नाम पर चर्चा चल रही थी। इससे भाजपा को चुनाव में भी फायदा मिल सकता है, क्योंकि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगले 1.5 साल के भीतर विधानसभा चुनाव होंगे, जिसका सियासी तौर पर लाभ भाजपा को मिलने की संभावना जताई जा रही है। 7 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और तब से उन्होंने पीछे मुड़कर के नहीं देखा। इसलिए एक ऐसा व्यक्तित्व जो शिक्षा के क्षेत्र में भी जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, वो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। पूरे देश के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश का जनजाति समाज गांव-गांव के अंदर, पूरे देश के अंदर जनजाति समाज में इतना हर्ष और उल्लास है कि लोगों को लग रहा है कि अगर हमें राष्ट्रपति पद के हमारे इस समाज के व्यक्तित्व को वहां पर पहुंचाने का काम किया है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, एनडीए के नेतृत्व का लोग व्यापक अभिनंदन, लगातार इस दिशा में प्रशंसा और लोगों को अप्रिशिएट करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए दलित, आदिवासी, पिछड़े केवल और केवल वोट बैंक से ज़्यादा कुछ नहीं है। भाजपा सरकार में आदिवासियों पर लगातार अत्याचार बढ़े हैं। केवल आदिवासी वर्ग से किसी नेता को प्रतिनिधित्व देने से प्रदेश के 20% आदिवासियों को अधिकार नहीं मिल जाते हैं, ना उनके ऊपर अत्याचार की घटनाएं बंद हो सकती हैं। इसलिए भाजपा कोई भी प्रपंच कर ले, प्रदेश का आदिवासी समझ चुका है। केवल कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी को हक दिए, अधिकार दिए, आर्थिक संरक्षण दिए, राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया। भाजपा केवल आदिवासियों के साथ धोखा करती है। प्रदेश का आदिवासी वर्ग कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस के साथ है। बीजेपी के लिए आगामी चुनाव में आदिवासी काफी अहम है, क्योंकि लोकसभा की 543 सीटों में से 47 सीट अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षित है। 60 से अधिक सीटों पर आदिवासी समुदाय का प्रभाव है। प्रदेश की कुल जनसंख्या की लगभग 20% आबादी आदिवासी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मध्य प्रदेश में 43 आदिवासी समूह है। इनमें भील भिलाला आदिवासी समूह की जनसंख्या सबसे ज्यादा 59,939 है। इसके बाद गोंड समुदाय का नंबर आता है, जिनकी आबादी 50,931 है। इसके बाद कोल 11,666 और कोरकू 6,308 है और सहरिया 6,149 का नंबर आता है। देश में अब तक आदिवासी समुदाय का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन पाया। महिला, दलित, मुस्लिम और दक्षिण भारत से आने वाले लोग राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय इससे वंचित रहा। ऐसे में ये मांग उठ रही है कि
कि दलित समाज से भी किसी व्यक्ति को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाया जाए। महिलाएं भाजपा के लिए कोर वोट बैंक बन चुकी हैं। इस वोट बैंक को साधने की भाजपा की कोशिश लगातार जारी है। पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने से भाजपा एक तीर से दो निशाने लगाएगी। पहला, आदिवासी समाज को साधने में मदद मिलेगी, साथ ही महिला वोट बैंक में भी मजबूत पकड़ बनी रहेगी। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 6 और विधानसभा की 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है। इसके साथ ही करीब 87 सीटों पर आदिवासियों का प्रभाव है, जो कि प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों का 30% से भी ज्यादा हिस्सा होता है। जाहिर है ये प्रदेश में सरकार बनाने में निर्णायक साबित होता है। अब देखना यह है कि मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक की काट कांग्रेस कैसे निकाल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है खिलावन जी आपका अनादि टीवी पर। नमस्कार नमस्कार। खिलावन जी, जो काम बीजेपी लंबे समय से हम देख रहे थे मध्य प्रदेश में कि जबलपुर में चाहे वो आदिवासी सम्मेलन हो, भोपाल में जनजातीय सम्मेलन हो जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करते हैं, हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलना हो, टांटिया भील के नाम पर इंदौर का एक चौराहा रखना हो, तमाम सारे जो उपक्रम बीजेपी कर रही थी उतना फायदा नहीं होता शायद जितना जो एक नाम एनडीए ने अपनी तरफ से घोषित कर दिया द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद के लिए। मध्य प्रदेश में इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इसका क्या प्रभाव आपको नजर आ रहा है? सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो 23 में होने वाले उस पर इम्पैक्ट की बात करूं जी तो बिल्कुल। आपको मालूम है मनोज जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है मनोज जी? हाँ हाँ, आ रही है। तो मूल बात यही है कि आपने देखा होगा 2018 के चुनाव में कि 46 सीट आदिवासियों के लिए सुरक्षित है मध्य प्रदेश में। उनमें से आपने देखा होगा कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें मिली, 29 सीटें लगभग मिल मिली गई थी उनको, 30 सीटें। 30, एक निर्दलीय उनके साथी थे, उनको मिला के 30 सीटें मिली उनको। कुल मिला के आप देखिएगा कि और भाजपा जो है सत्ता से मात्र 5 सीट दूर रह गई। अर्थात यदि आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा का प्रदर्शन सुधरता या पहले जैसा ही बना रहता तो मुझे लगता है कि 2018 में भी उसको सत्ता से विमुख नहीं होना पड़ता। और अब इस बात को पूरी तरह से स्वीकार कर चुकी है बीजेपी। और आप देख रहे हैं कि जब 1 साल पहले से इनकी तैयारी पूरी शुरू हो चुकी है। पहले आप जो है भोपाल में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ बिरसा मुंडा को लेकर के, तो उसके बाद भी आप देखिए कि रघुनाथ साह को लेकर के, उसके सुपुत्र को लेकर के जबलपुर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। टंटिया भील को लेकर के भी बड़ा कार्यक्रम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद अपने साथ किया। तो उसके बाद मुझे लगता है कि देखो लगातार आदिवासियों के हितों की बात कर रही है सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। और अभी केंद्र ने जो एक मास्टर स्ट्रोक फेंका है, मास्टर स्ट्रोक ही कहूंगा मैं इसको, कि द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी महिला है उनको राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाकर, एनडीए का उम्मीदवार बनाकर, भाजपा को उम्मीदवार बनाकर एक बहुत बड़ा कार्ड खेला गया है, जो आने वाले न सिर्फ विधानसभा जो 4-5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसके बाद जस्ट लोकसभा के चुनाव होने हैं, इसमें आदिवासी मतदाताओं को एकत्रित करने के, भाजपा के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में एकत्रित करने के लिए बहुत बड़ा काम आए ये मास्टर स्ट्रोक, मुझे ऐसा लगता है। साथ ही आधी आबादी को भी समेटने का प्रयास किया है भाजपा ने। आधी आबादी महिलाओं की है, महिला लगभग 49% मतदाता है महिला वर्ग का, तो उन्हें भी एक तरह से साधने का और कुछ चुनाव का हम पिछले कुछ चुनाव का ट्रेंड देखें हम अगर, तो महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। मतलब जो वोटिंग शेयर है पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं, महिलाएं ज्यादा वोट डालने जाती है, उनमें जागरूकता ज्यादा है, ज्यादा जागरूकता है मतदान के प्रति, हमने देखा है महिलाएं ज्यादा संख्या में जाती हैं। लेकिन वोटों का प्रतिशत जो है मतदाता के रूप में 49% ही शेयर पूरे इंडिया में है। तो एक बड़ा वर्ग को साधने का प्रयास, एक तीर से दो निशाने कह सकते हैं अपन,
दो गेम खेला गया है, एक पत्ता पासा फेंक करके, इस तरह की बातें कही जा सकती है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि न सिर्फ लोकसभा चुनाव में बल्कि विधानसभा चुनाव में, दोनों में ही जो है आदिवासी वर्ग को का समर्थन जो है भाजपा के तरफ आएगा, ऐसा मुझे अंदाजा है। और इसी बात को लेकर के ये कार्ड खेला गया है, ऐसा ऐसा महसूस करता हूं मैं। जी, तो ब्रजेश जी, भले ही हम देखें कि अगर लोकसभा की 29 में से 6 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है, 47 सीटें विधानसभा की हैं, लेकिन जो उनका प्रभाव है वो 80 विधानसभा से लेकर 85 विधानसभा तक है। लेकिन अगर इसको मध्य प्रदेश के नज़रिए में हम देखें कि 230 विधानसभाओं में से अगर 80-85 सीटों पर आदिवासी वोटर निर्णायक स्थिति में, 47 के अलावा भी, तो कह सकते हैं कि 35% के आसपास ही होता है। तो एक ऐसा बड़ा वर्ग जिसके 20% वोटर हैं, 35% सीटों पर जिसका असर है, तो अगर बीजेपी रिझाने का प्रयास कर रही थी तो कह सकते हैं कि इस कदम के बाद ये प्रयास 1 और 1 11 हो गए, ना कि 1 और 1 2। और दूसरा, कांग्रेस को भी इसकी काट खोजना पड़ेगी, क्योंकि न केवल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हम बात करें, राजस्थान की हम बात करें, तो बड़ी संख्या में आदिवासी वोटर हैं। छत्तीसगढ़ तो आदिवासी बहुल ही है, राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा भी आदिवासियों का है, जो मध्य प्रदेश से लगा गुजरात बॉर्डर है, वहाँ भी बड़ी संख्या में आदिवासी है। तो कांग्रेस के लिए कठिन रहा मध्य प्रदेश सहित तमाम सारे राज्यों में। निश्चित तौर पर कठिन रहा तो है, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह रामनाथ कोविंद को बनाया था राष्ट्रपति और कैसे उनका उपयोग किया गया, और हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि बसपा जो उनका एक वोट बैंक था उसका सफाया हो गया। तो उसमें एक भूमिका हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति बनाने के कारण जिस तरह से रामनाथ कोविंद को उत्तर प्रदेश में घुमाया, पूरे देश में उस तरह से उसका फ़ायदा बीजेपी ने एक वोट बैंक को हासिल करने के लिए लिया। और कम से कम उन जिन वर्गों को कभी उतना बड़ा प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, हम देख रहे थे, अभी कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहे थे कि प्रतिनिधित्व देने से ही क्या किसी का भला हो जाएगा क्या। शायद कांग्रेस की यही सोच रही होगी मनोज जी, जो उन्होंने ऐसे पदों पर इन लोगों को पहले ही क्यों नहीं पहुंचाया, इस वर्ग को पहले ही क्यों नहीं पहुंचाया। शायद वो कहीं चूक कर गए, और आपको जो कह रहे हैं ना, उनको कोई काट तो ढूंढना पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये ऐसा तुरुप का एक्का है कि इसकी कोई काट नहीं है उनके पास, इसलिए वो कह रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है तमाम तरह के, क्योंकि एक दलित वोट बैंक पहले उनसे खिसक चुका है, वो बसपा में चला गया था, बीजेपी उसको अपने पाले में ले आई, उत्तर प्रदेश में हमने देखा। अब जिस तरह से आदिवासियों को मध्य प्रदेश में हम देख रहे थे साधने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि आदिवासी वोट बैंक की वजह से ही मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई थी, लगातार सरकार बनी रही, और जो खिसकी 2018 में यदि कहीं थोड़ी चूक हो गई तो उसके पीछे भी बड़ा फैक्टर आदिवासी वोट बैंक ही था मनोज जी, कि आदिवासियों का समर्थन एक तरह कांग्रेस को मिला, तो आप देखिए कि उनकी सरकार बन गई, लेकिन पूरा समर्थन नहीं मिला था, थोड़ा सी जो नाराजगी रही होगी वो कहीं देखने को मिली होगी। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जब जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चौथी पारी की जिम्मेदारी संभाली, चाहे वो टंटिया मामा का मामला हो, चाहे रानी कमलापति का मामला हो, चाहे जनजातीय गौरव दिवस का मामला हो, या उनके बेटे, आदिवासी सम्मेलन से लेके जो आदिवासियों के हित की योजना, जो उनकी लंबे समय से जो मांगे थी, चाहे पैसा एक्ट हो, शराब बनाने की, जो शराब के खिलाफ थी वो सरकार, उन्होंने उनको शराब बनाने की अनुमति दे दी। तो आप देखिए कि ये बदलाव क्यों हुआ, इसलिए हुआ ये बदलाव कि आपसे जो कहीं अविश्वास हो रहा था थोड़ा बहुत, जो डिग गए थे, जो आदिवासी वापस लौट रहे थे, वो फिर आपके पाले में आ जाएं। और इसके बाद हमने देखा है उपचुनाव में मनोज जी कि उसी आदिवासी सीट पर फिर बीजेपी ने कब्जा किया, जोबट पे। और आप देखिए कि इसके बाद यदि राष्ट्रपति वो एक आदिवासी वर्ग से देते हैं तो मध्य प्रदेश तो है ही, साथ में आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, चाहे गुजरात देख लीजिए, चाहे झारखंड देख लीजिए, और अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होना है, और जहां उड़ीसा से वो खुद आती हैं, उड़ीसा से खुद आती हैं। तो एक जो बड़ा वर्ग है पूरे मतलब देश में ये एक काम करेगा। और जो कांग्रेस, बाकी जो राजनीतिक दल हैं जिस तरह से समर्थन दे रहे हैं, और आगे देखना आप और समर्थन बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने देखा था रामनाथ कोविंद के मामले में, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम के मामले में बैकफुट पे आ गए थे विपक्ष के दल। लेकिन ये जो आपको जो महिला को उम्मीदवार बनाया द्रौपदी मुर्मू को, इसको आज देखिए आप सोशल मीडिया पे किस तरह से उनकी सरलता के वो चल रहे हैं, पूरे बीजेपी ट्विटर पर उनको दिखा रही है कि वो एक मंदिर में जाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, झाड़ू लगाने के बाद भोलेनाथ की पूजा करती हैं। तो आप देखिए उनका प्रचार उस तरह से शुरू हो गया है, वो जो वोट बैंक को तो साधेगा, जो आप कह रहे थे महिलाओं को भी साधेगा, उस वर्ग में तो असर करेगा ही, क्योंकि उस वर्ग की यदि हम देखें कि किस तरह से उस वर्ग को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है, सबसे पिछले पायदान से जो काम कांग्रेस कर सकती थी वो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। और आप देखिए चाहे रामनाथ कोविंद का मामला हो, चाहे द्रौपदी मुर्मू का मामला हो, बीजेपी ऐसे छांट कर ऐसे वर्ग से लोगों को लेकर आ रही, उस पर पहुंचा रही, देश के सबसे प्रथम मतलब पद पे पहुंचा रही है। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जरूरी नहीं कि वोट बैंक के लिए, क्योंकि हम देखा रामनाथ कोविंद की बात करें तो जिस कोल्लू समाज से आते हैं तो उसकी आबादी 30 लाख है पूरे देश में,
देखिए और मनोज जी, 130 वोट बैंक की करोड़ की वजह आबादी। नहीं वह है, लेकिन एक आप मैसेज देखिए, आपने कि अगर- आरक्षण क्यों लागू बिल्कुल। किया? यदि कांग्रेस कहती है प्रतिनिधित्व देने से कुछ नहीं है, आप सरकारी नौकरियों में क्यों आरक्षण लाते हो? इसलिए ना कि जो तबका सबसे पिछड़ा हुआ है वो उसको- ऊंचे पायदान पे पहुंचेगा, अच्छी जगह पहुंचेगा, तो बाकी के समाज को भी वो ला सकता है, उसका असर दिखेगा, उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। तो ये जो एक जो काम कर रही है जो बीजेपी हम देख रहे हैं, तो इससे निश्चित तौर पर उस वर्ग में एक विश्वास जागृत होता है। जिस बात की हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को जो पद नहीं मिला, जिसकी पूरी आलोचना आज तक होती है, कांग्रेस को जवाब देते नहीं बनता, तो यदि उस वर्ग को मिलेगा तो उस वर्ग को ये नहीं पता चलेगा कि कौन हमारा विश्वास कर रहा है, कौन हमें आगे ले जा रहा है, कौन हमारा हितैषी है। महिलाओं की बात कर रहे हैं हम, ज्यादातर वोट क्यों देती हैं? आप देखिए कि मुस्लिम महिलाओं के भी वोट प्रतिशत हमने बढ़ा, 5 से 9% उत्तर प्रदेश पहुंच में हमने गया देखा है। उत्तर प्रदेश में। तो सबसे कहीं ना बड़ा कहीं भरोसा उदाहरण है ना कि आप उनके लिए काम कर रहा हो। यदि प्रतिनिधित्व देने जाहिर सी से बात है, क्योंकि अगर आप शौचालय बन रहा है या उज्ज्वला गैस कनेक्शन आपको मिल रहे हैं या तमाम सारे फायदे मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आदिवासी या बाकी जो महिला आपके पक्ष में आएंगी। लेकिन खिलावन जी, एक और चीज़ है कि कांग्रेस प्रवक्ता को आपने भी सुना, वो कह रहे थे कि अधिकार नहीं मिल रहा है मध्य प्रदेश या तमाम जगह। तो जो ब्रजेश जी ने भी कहा कि आपको किसने रोका, और मध्य प्रदेश में 3 मौके थे। शिवभानु सिंह सोलंकी, जिसको विधायक दल ने अपना नेता चुन लिया था, लेकिन उनके साथ क्या किया आपने? अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया। जमुना देवी की स्थिति हमारे सामने है कि उनके साथ भले आपने उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन किन परिस्थितियों में बनाया और उनके अधिकार क्या थे। हमने कंवर जी को देखा था, जब 2 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाए थे दिग्विजय सिंह ने, सुभाष यादव और कंवर, उनकी स्थिति क्या थी। तो वही कांग्रेस अभी सवाल उठा रही है। तो सवाल ये है कि जब उनके आदिवासी नेताओं के साथ उमंग सिंगार सिंह आपने क्या किया? आप अगर बाला बच्चन की बात कर लें कि वो किन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश के संदर्भ बात करें, या रिमोट की तरह और देश में एक कोई सा ऐसा आदिवासी चेहरा कांग्रेस बता दे कि जो उनके पास एक बड़ा आदिवासी चेहरा हो, जिसकी कम से कम पूरे देश में ना सही, कम से कम 1-2 प्रदेशों में स्वीकार्यता हो, उसको लोग जानते हो, पहचानते हो। और बीजेपी तो पिछली बार भी हमने देखा, पहले भी पीए सगमा को लेकर आई थी, एनडीए का उम्मीदवार बनाया था, बिल्कुल। तब कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया। निश्चित रूप से मनोज जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। यदि टार्च लेके या चिराग लेके ढूंढे तो भी कांग्रेस के पास ऐसा कोई आदिवासी नेता नहीं है जिसकी पहुंच, जिसकी उपस्थिति पूरे देश में दर्ज हो, जिसकी स्वीकार्यता पूरे देश को हो। ऐसा कोई 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 भी आदिवासी नेता आज के डेट में, आज की स्थिति में कांग्रेस के पास नहीं है। तो ये बड़ा खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है आने वाले। और कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे थे, मैं खिलावन जी, या बनने नहीं दिया या बनाया नहीं गया, नेता तो उनके पास भी थे, वो चाहते थे बना सकते आगे थे। बढ़ने नहीं दिया, ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से जो दबे कुचले लोग हैं उनको आगे बढ़ाने में राजनीतिक रूप से पूरी तरह से कांग्रेस ने शिद्दत तरीके से काम नहीं किया। उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उनको। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने की बात, तो राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने से किसने रोका है भाई? आपको, आप बढ़ाइए ना, आपका दल है, आपके नेताओं को बोलिए। अभी नेता प्रतिपक्ष के लिए भी कई नाम आ रहे थे, आदिवासियों का एक दलित का भी नाम आ रहा था। तो मुझे लगता है कि आदिवासी को लेकर आए थे, जिसकी वजह से सरकार उनकी बन गई है, उस अलावा को उन्होंने मंत्री नहीं बनाया। और दूसरी एक और चीज़, अभी राज्यसभा चुनाव में उनके पास मौका था, लेकिन आप सोचिए कि आदिवासी बोल छत्तीसगढ़ से उन्होंने बाहर के लोग भेजे और उनमें भी कोई आदिवासी नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की संख्या लगभग 32% है। उसके बाद भी किसी आदिवासी को छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में भेजा गया। तो कुल मिला के यही कहना है कि कांग्रेस ने जो कर रही है, करती रही है अभी तक, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता कि इस वर्ग के उत्थान के लिए आप जो है बहुत बेहतर काम कर रहे हो। आप इंदिरा गांधी करती थी कुछ, भले राजनीतिक रूप से आगे नहीं बढ़ाई होगी, लेकिन इंदिरा गांधी के जमाने में आदिवासियों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई थी। लेकिन आप कब तक उस बात को भुनाते रहोगे? लोग भूलने लगे हैं इंदिरा जी ने क्या किया था, क्या कुर्बानी दी थी, किस तरह से बांग्लादेश को मिलाया था, किस तरह से आदिवासियों के लिए योजनाएं लाई। भूल रहे हैं ना, क्योंकि कांग्रेस भी अपना इतिहास भूल गई है। उसकी पूरी गणेश परिक्रमा गांधी परिवार के आगे, आप सोचिए कि पूरे जो दिल्ली में पूछताछ चल रही ईडी की, पूरी पार्टी के तमाम सारे बड़े नेता वहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये काम वो अपने शहरों में भी कर सकते थे, अपने प्रदेशों में भी कर सकते थे, लेकिन वो दिल्ली में जा रहे हैं क्योंकि उनको चेहरा दिखाना है। शायद उनको ये भी लग रहा होगा ना कि इंदिरा जी का नाम लेने से अब क्या फायदा है। अभी तो राहुल गांधी का, प्रियंका वाड्रा का नाम लेंगे तो ज्यादा फायदा है, भविष्य में यही इनका नाम ज्यादा जपने से कुछ भला हो जाएगा, कुछ मिल जाएगा। ऐसे अवसरों पर भी इस अवसर का तलाश किया जाता है, चेहरा दिखा दो ताकि आने वाले समय में हमारा चेहरा उनके पास बना रहे, और जब वक्त जरूरत में काम आए तब उनसे मदद मांगी जाती है। इस तरह की बात भी होती है, इसीलिए मैं देखा हूँ। लेकिन इसी में मैं जोड़ रहा हूँ एक चीज और,
कि दिल्ली में चेहरा दिखाने से अच्छा ये नहीं हो कि आप अपने प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को चेहरा दिखाइए। अगर मध्य प्रदेश में सरकार गई तो सबसे बड़ा कारण क्या था कि मुख्यमंत्री मिलते नहीं थे। जनता तो ठीक है, उनके विधायकों से नहीं मिलते थे, उनके वो मंत्रियों से नहीं मिलते थे। आज महाराष्ट्र का सबसे बड़ा संकट है, वहाँ भी कमलनाथ गए, वहाँ भी संकट यही है कि मुख्यमंत्री जो है अपने विधायकों से नहीं मिलते थे, मंत्रियों से नहीं। तो आप आला कमान को चेहरा दिखाइए, लेकिन कम से कम अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से चेहरा तो मत छुपाइए, ताकि आप बाद में चेहरा दिखाने लायक ना बचे। ऐसी स्थिति यहाँ है। देखिए मनोज जी, आपने देखा होगा कांग्रेस ने आह्वान किया था, पूरे देश में आंदोलन करने की बात कही गई, लेकिन आपने देखा होगा कि प्रदेशों की राजधानी में या जिला मुख्यालयों में जो आंदोलन हुए वो बहुत सार्थक नहीं रहा, बहुत आशाजनक नहीं रहा कांग्रेस जिस तरह से आशा करती। तो उसका मुख्य कारण यह है कि चेहरा दिखाने की परंपरा जो शुरू हो गई है, चेहरा दिखाने के बाद चुनावों में या संगठन में जो लाभ लेने की प्रवृत्ति पनप रही है, नेताओं की पार्टी हो गई है, कार्यकर्ता बाहर होते जा रहे हैं, लगातार गायब होते जा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत सोचने की जरूरत है। और ये जो भाजपा का मास्टर स्ट्रोक है, ये दोनों तरह से आगामी 3-4 जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें गुजरात में भी आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ राजस्थान में भी बहुत संख्या है। और एक और बात बता रहा हूं मैं आपको, जो उड़ीसा में चुनाव होने हैं, उड़ीसा में कई प्रयास कर चुकी है भाजपा की बेहतर प्रदर्शन कर सके, लेकिन नवीन पटनायक की स्थिति के कारण भाजपा वहां सफल नहीं हो पाती। लेकिन ये द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के रूप के प्रत्याशी के रूप में सामने आने पर हम ये भी तो देख रहे हैं कि अगर उन परिस्थितियों में भी कांग्रेस तब भी नहीं सीख रही, वहाँ भी वो नंबर 2 की दौड़ से खत्म हो चुकी है। वहाँ इसका स्थान बीजेपी ने उसको रिप्लेस कर दिया है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने रिप्लेस कर दिया है। और छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो हम 15 साल बाद वो सरकार में आए थे। उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें, उनके पास मौका था। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में उनका एक सांसद है सोनिया गांधी, 2 विधायक और राज्यसभा में 3 हैं लोग, वो भी पुराने हैं, अभी टर्न खत्म हो जाएगा राज्यसभा वालों का भी। तो कुल मिला के यही कहना है, जब छत्तीसगढ़ में औसत था आपका 31% आदिवासियों की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में, आप एक आदिवासी नेता को, लोकल के नेता को भेज सकते थे आराम से, आसानी से राज्यसभा में, लेकिन नहीं, आपने दोनों जो राज्यसभा की सीट थी उनके एक राजीव जी को ले आए, दूसरा जो एक उनको ले आए बिहार से। तो कुल मिला के लोगों के अधिकार छीनने की प्रवृत्ति है, सिर्फ अपनी धमक दिखाने के लिए, अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए जिस तरह से काम कांग्रेस में होती रही है, अब फिर से अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए वही काम निरंतर आगे बढ़ रही है। अस्तित्व की लड़ाई तो है, लेकिन फिर करे क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश में, खास तौर से अगर बात करें हम? कांग्रेस को संघर्ष करना पड़ेगा मनोज जी, और जो उसके पास जो आदिवासी वर्ग के नेता हैं, आप ऐसी चीज की उम्मीद कर रहे हैं जिसके लिए वो जाने ही नहीं जाते हैं। तो कम से कम उन आदिवासी नेताओं को तो मौका दे सकते हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन पर रहते हैं और लोगों के बीच रहते हैं। आप उनको मौका दीजिए, उनको प्रतिनिधित्व दीजिए। जिसकी बात वो कर रहे थे हम कांग्रेस प्रवक्ता, वो देने से कुछ नहीं होता, तो वही देना पड़ेगा आपको। जो लोग आपके, यदि युवा आपके पास अलावा आए हैं तो आपने उनको मौका नहीं दिया। आप चाहते तो संगठन में उनको वैसी जिम्मेदारी दे देते, लेकिन आपने संगठन में भी महत्वपूर्ण पद नहीं दिया, उनका उपयोग आप नहीं कर पाए। यही वजह है कि वो नाराज है। और अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं, उनके खिलाफ ट्वीट किए जा रहे हैं पार्टी की तरफ से ही कि वो पाला बदल सकते हैं। आप उनके यहाँ कार्यक्रम में जाते हैं, औपचारिकता निभाते हैं, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री को देखिए, आप आदिवासियों के बीच में जाते हैं, आदिवासियों की वेशभूषा में जाते हैं, उनके बीच रहते हैं, नाच गाना करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, उनके हित की बात करते हैं। आप सिर्फ ये कहने से कि अत्याचार हो रहे हैं, देखिए अपराध तो कहीं भी हो सकता है, वो पूरी तरह से राम राज्य में भी खत्म नहीं हुआ मनोज जी। बिल्कुल। तो अपराध पर अंकुश लगाना, अपराधियों को दंडित करना, ये सरकार का काम है। अपराध रोक पाना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं, कैसी भी सरकार हो चाहे वो। यदि अपराध ही खत्म हो जाएगा, ये मुमकिन नहीं है, तो अपराधी पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो सरकार कर रही है। आदिवासियों के हित में काम होने चाहिए, वो सरकार करते दिख रही है। जो उनकी प्रमुख मांगे हैं उस पर विचार कर रही है। आप देखिए, मैं खुद जोबट गया था, तो आप देखिए जोबट में तख्ता पलट क्यों हुआ। आदिवासियों के गांव में जाते हैं तो मोदी जी को पहचानते हैं लोग, शिवराज जी को पहचानते हैं, मकान मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, इंदिरा गांधी को रिप्लेस कर दिया, लेकिन वो जगह ना सोनिया गांधी बना पाई उनके बीच, ना राहुल गांधी बना पा रहे हैं। बिल्कुल। और यदि ये पूछते हैं उनसे कि मध्य प्रदेश का 15 माह का मुख्यमंत्री कौन है, तो उनको दिमाग पर जोर लगाना पड़ता है।
तो आप सोचिए कि जब उनको ये पता नहीं है कि आपका नेता कौन है, उनके क्षेत्र में उनके ही नेताओं को नेतृत्व दीजिए, उनके लिए बेहतर काम कीजिए। हर व्यक्ति इतना तो समझदार है कि यदि काम हो रहा है तो उसको पता चल जाएगा, सड़क बन रही है तो उसमें से निकलने वाले को समझ में आएगा कि ये सड़क किसने बनाई है, मकान बन रहा है उसको भुगतान मिल रहा है। ये कह सकते हैं तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक पार्षद हम देख रहे हैं कि वो राष्ट्रपति के पद पर काबिज होने वाली है। बिल्कुल। और इस लोकतंत्र का एक दुर्भाग्य ये भी है कि जनता सब कुछ जानती है लेकिन नेता जानने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं है। बहरहाल अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए इस चर्चा को ही विराम देना होगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं कि मोदी ने चला है या मोदी सरकार ने चला है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका असर देखने में थोड़ा समय लगेगा। हालांकि हम इसको चुनाव से जोड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको जोड़कर देखेंगे और जो ना भी देख रहे हैं तो कम से कम उनके लिए भी एक सबक है कि अगर आप किसी वर्ग के उत्थान के लिए प्रयास करो तो आप ऐसे व्यक्ति को आगे ला सकते हो जो एक रोल मॉडल है, जिन्होंने उनके बीच काम किया है या जिनको देखकर बाकी लाखों लोग प्रेरणा लें, उनके जीवन में कुछ बदलाव हो सके। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि राजनीतिक दलों में भी इसको देखकर कुछ बदलाव आएगा और जो लोग उनकी समुदाय से जुड़े हैं शायद उनमें भी एक बदलाव की भावना, एक चेतना हम देखेंगे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।